नाउ थर्ड पार्ट है एरर इन मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ पार्ट है एरर इन कोशंट और डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। पहले हम करेंगे बेटा एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन में हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, और एरर इन डिवीजन में लिखेंगे हम z इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। ऐसे करना, ठीक है, एक एक करके करेंगे। और आप लोगों को पता है लेट करना है डेल्टा a, वो है एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ a, डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ b, डेल्टा z एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ z। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, क्या बनेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। ऐसे, ठीक है बेटा, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर से z निकालो कॉमन, इसमें से z निकालो कॉमन। z जब मैं कॉमन निकालूंगा यहां पर रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। z मैंने कॉमन निकाला, z इंटू 1 हो गया z, z कैंसल, डेल्टा z बन गया। ठीक, इसमें से a कॉमन निकालो, इस वाली टर्म में से, पहली वाली टर्म में a, दूसरी वाली में b। ये हो गया a कॉमन, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a। इसमें से मैंने a कॉमन निकाला, मल्टीप्लाई b कॉमन निकाल दो, इसमें 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। a इसमें कॉमन निकाला, b इसमें निकाला, a और b मल्टीप्लाई लिखेंगे फिर से, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, ये दो, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। ठीक, क्लियर। a मल्टीप्लाई b किसके बराबर, z, यूजिंग फर्स्ट। शाबाश, क्या आएगा, z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू z, a प्लस b के बजाय क्या लिखा, z। शाबाश, ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, फिर प्लस माइनस डेल्टा b अपान b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a अपान a, डेल्टा b अपान b। इनको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1, 1 इंटू दिस टर्म, फिर डेल्टा a इंटू दिस टर्म, फिर डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ठीक है बेटा, z और z कैंसिल। इधर देखो, ये जो सिंस डेल्टा a अपान डेल्टा a अपान a, डेल्टा a अपान a और डेल्टा b अपान b, दे आर स्मॉलर टर्म्स, ये स्मॉलर टर्म्स है, इनका प्रोडक्ट b स्मॉल है, देयर प्रोडक्ट इज स्टिल स्मॉल। डेल्टा a upon delta b both are smaller terms, their product is also small, therefore this product can be neglected। इस प्रोडक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्में स्मॉल है, ये प्रोडक्ट हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z इज अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a प्लस माइनस डेल्टा b अपान b। ये तो नेग्लेक्ट कर दी क्योंकि दोनों टर्म स्मॉलर है,
1 और 1 भी कैंसल, डेल्टा z ये प्लस भी कैंसल, ये हो गया डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस ये बाहर आ गया, तो ये यहां पर आ गया डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अगर आप लोग प्लस माइनस यहां, प्लस माइनस यहां, प्लस माइनस मैंने बाहर निकाला, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, तो ये आ गया इस तरह। अब देखो इस वक्त एब्सोल्यूट एरर इसको नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ये एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ये, इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या पढ़ते हैं बेटा? फ्रैक्शनल एरर। इसलिए आप लोग द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, इसको क्या पढ़ेंगे? द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ, इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज। फिर से बताता हूं, हेंस द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज is equal to the sum of the fractional errors of the individual quantities। फिर से बता रहा हूं, hence रूल 4 है मल्टीप्लिकेशन के लिए। रूल 4 है द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर in the product of the two quantities is equal to the sum of the fractional errors। ये absolute error नहीं है, ये fractional error। sum of the fractional errors of the two quantities। ठीक है, ये हो गया बेटा एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ये है रूल, ये फॉर्मूला है, कल हम यूज करेंगे इसी फॉर्मूला का न्यूमेरिकल्स में। और अब है एरर इन डिवीजन। लेकिन एरर इन डिवीजन को करने से पहले एक चीज मैं बताता हूं बेटा, अगर ये फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज पावर n अगर होगा कहीं पर भी, फॉर्मूला मैं ये आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, वहां पर आप लोग इसका वैल्यू होता है बेटा 1 प्लस ये n यहां पर आता है एंड x। इतना याद रखिए, इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम आप लोग इतना इसमें याद रखिए, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसको। 1 प्लस एन एक्स, अगर ये ऐसे होगा 1 प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, तो ये आएगा 1 माइनस एन एक्स। ये फॉर्मूला है, इतना याद रखिए आप लोग। यहां पर इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हायर टर्म्स ऑफ हमने नेग्लेक्ट कर दी, इतना याद रखिए। फिर मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बाइनोमियल थ्योरम मैथमेटिकल टूल्स में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है बेटा, पहले हम इस वाली टर्म को यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो अब है डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज में एरर कैसे आएगा? शाबाश बेटा, इसमें इधर देखो, ये बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z जब एब्सोल्यूट एरर देंगे, इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर बेटा? ठीक, जहां जैसे z यहां पर निकाला कॉमन, इसमें भी z कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। ऊपर वाली टर्म से a कॉमन निकालो, a बाहर, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। नीचे वाली टर्म में b कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है बेटा, क्लियर? ये a अपॉन b, ये a अपॉन b किसके बराबर? z हो गया। z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू a अपॉन b के बजाय z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। ठीक है बेटा, इनटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b का पावर है नीचे 1। जब इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेंगे, a अपॉन b के बजाय तो मैंने लिखा z, ये वाली टर्म अपनी जगह, ये वाली टर्म मैं ऊपर लूंगा न्यूमरेटर में,
तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी रेज पावर -1 ऐसे। ठीक है बेटा, ये z और ये z कैंसल, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इनटू, अब देखो ये फॉर्मूला है, अभी मैंने दिखाई आप लोगों को फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स रेज पावर -1 ऐसे हो गया, 1 -1 यहां पर आएगा, हो गया 1 माइनस एक्स, बाइनोमियल थ्योरम लगा के। इसी तरीके से इधर देख लीजिए बेटा, ये -1 यहां पर आएगा, हो गया 1 माइनस से मल्टीप्लाई प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस। समझ आया बेटा, ये माइनस यहां पर इंट्रोड्यूस करने से यहां पर ये बन जाएगा प्लस माइनस, माइनस बन जाएगा प्लस, उससे कोई फर्क नहीं। डेल्टा बी अपॉन बी, कौन सी थ्योरम यूज की हमने? बाइनोमियल थ्योरम। शाबाश। ये देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। चाहे आप ऐसे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, बन गया ये ऐसा ही क्वेश्चन, ये और ये कैंसल, ये शाबाश। ये दोनों टर्में, ये मल्टीपल वाली टर्में बिल्कुल जैसे मैंने यहां पर बताया था, ये दीज बोथ आर स्मॉलर टर्म्स, देयर प्रोडक्ट इज स्टिल स्मॉल, देयरफॉर इट कैन बी नेग्लेक्टेड। शाबाश बेटा, हमें क्या आएगा रिजल्ट? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, बिल्कुल ऐसे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में एक जैसा होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक जैसा होता है फ्रैक्शनल एरर्स का कैलकुलेशन। इसमें क्या पढ़ोगे? हैंस रूल क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर in the quotient or division of two quantities is equal to the, शाबाश बेटा, sum of the, is equal to the sum of the fractional errors of the individual quantities। ये रूल है, sum of the fractional errors of the individual quantities। ये हो गए बेटा 4 एरर, इनका ये यूज करना है न्यूमेरिकल्स में, इनका यूज करना है, तब जाके फायदा है ये करने का। ठीक है, तो अब लास्ट रूल है बेटा रूल फिफ्थ जो बनाएंगे हम बेटा, वो है एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। फिफ्थ है एरर in the power of a quantity। error in the power of a quantity। ठीक है बेटा, देखो इसके लिए क्या करेंगे, let z is equal to a raised power n, पावर बनाना है इसमें। ठीक है बेटा, ठीक, तो आपको पता है कैसे लिखेंगे एरर इन टर्म्स ऑफ एरर, z प्लस माइनस डेल्टा z। डेल्टा z इज द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ a, डेल्टा a इज द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ a। हो गया a प्लस माइनस डेल्टा a रेज पावर n। मैंने पढ़ाया हुआ है बेटा, ये होता है, शाबाश, डेल्टा ए होता है एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ ए, डेल्टा जेड इज द एब्सोल्यूट वैल्यू इन द एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है बेटा, तो
z को बाहर निकालेंगे, बन गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z। ठीक, आप देखो जब a बाहर निकालूंगा, a पावर है n, पावर है n, इसलिए यहां पर आएगा a रेज पावर n बाहर, पावर से निकालना, हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a रेज पावर n। ठीक है बेटा, क्लियर। जब पावर से हम बाहर जितना पावर होता है उतना इस पर भी आएगा, मगर ये a रेज पावर n किसके बराबर, z, हो गया z 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपान a रेज पावर n, z और z कैंसल, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, अब देखो बाइनोमियल थ्योरम इसमें भी लगेगी, ये n कहां आएगा बेटा, इधर, रूल है, बाइनोमियल थ्योरम है, 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपान a, पावर खत्म, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। 1 और 1 कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा a अपान a। ठीक है, अब देखो द फ्रैक्शनल एरर जो होता है, फ्रैक्शनल एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी होता है, जो पावर होगा वो सामने आएगा n टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर ऑफ द गिवन क्वांटिटी। इस तरीके से अगर रूल बनाना है बेटा, रूल मैं आप लोगों को बताता हूं रूल क्या है। रूल अगर है आपके पास, इधर देखो z इज इक्वल टू a रेज पावर अल्फा, b रेज पावर बीटा अपॉन c रेज पावर गामा। ठीक है, पावर है, तो एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये याद रखना। एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा z अपान z, रूल इस हिसाब से, a का पावर क्या है अल्फा, हो गया अल्फा डेल्टा a अपान a, ये रूल है, रूल इस हिसाब से, प्लस बीटा डेल्टा b अपान b, प्लस डिवाइड में हो या ऊपर हो उससे कोई फर्क नहीं, प्लस गामा डेल्टा c अपान c, ये ऐसे बनेगा रूल। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये है रूल असली कैलकुलेशन के लिए। कल मैं न्यूमेरिकल्स इसी पर कराऊंगा। ठीक है बेटा, कल और परसों 2 दिन लगेंगे हमें न्यूमेरिकल्स में, पूरा चैप्टर खत्म होगा। अब आप लोगों को टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी है, पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। तो ये जो न्यूमेरिकल है अगर ऐसे परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में लिखना है, डेल्टा z अपान z इंटू 100, परसेंटेज में लिखा रहा हूं, ये हो गया अल्फा डेल्टा a अपान a इंटू 100, इसी तरह इनके साथ भी 100 परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर। बिल्कुल आसान है आप लोग, ये हो गया एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। कल हम इन्हीं पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखना। ओके।